मैं राजनीति में नहीं आना चाहता था। मैंने बचपन से समाज में करुणा, उत्पीड़न, अन्याय और मजबूरी को नजदीक से देखा है, उसे दिल की गहराइयों तक महसूस किया है। यह असामाजिक तत्व ऐसा कभी भी किसी के साथ नहीं दोहराए, इसे जड़ से उखाड़ फेंक दिया जाएगा। यही सोचकर मैंने राजनीति में कदम रखा। ये शब्द हैं मीरा भाईंदर, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष व पूर्व महापौर श्री नरेंद्र एल मेहता के दैदीप्यमान व्यक्तित्व। श्री नरेंद्र मेहता की ये सोच और क्रांतिकारी विचार हम सभी को प्रभावित करते हैं। हम लोग जब भी उनसे बातें करते हैं तो एक अजीब सी करुणा इस समाज को लेकर उनकी आंखों में दिखती है। उनके व्यक्तित्व में एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण भी है जो हर किसी को अपना बना लेता है। आइए हम आपको श्री नरेंद्र मेहता के साथ एक अनोखे सफर पर ले चलते हैं। एक ऐसा सफर जहां हम रुककर ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि मीरा भाईंदर में अब बदलाव कितना जरूरी है। मीरा भाईंदर एक खूबसूरत शहर। बहुत पहले नमक की खेती के लिए प्रसिद्ध मीरा भाईंदर में 13 जून 1985 तक ग्राम पंचायत थी। फिर नगर पालिका परिषद की स्थापना हुई। फिल्म शूटिंग के लिए विख्यात चेना ब्रिज से लेकर समुद्र के पास प्रकृति की गोद में बसे उत्तन तक फैले इस क्षेत्र में तेज गति से कई बहुमंजिला इमारतें बनी। फ्लाईओवर ब्रिज बना। उसके बाद मीरा भाईंदर रोड पर ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम शुरू हुआ। यहां बसी करीब 10,000 औद्योगिक इकाइयों में से अधिकांश स्टील की होने के कारण इसे स्टील नगरी के रूप में पहचान मिली। इस क्षेत्र में और पास में एसएल वर्ल्ड, दुनिया का सबसे विशाल पगोड़ा, 200 एकड़ में फैला केशव सृष्टि, जुडिशियल अकादमी, राधा स्वामी केंद्र, महाराष्ट्र का एकमात्र 52 जिनालय स्थित है। हर प्रांत एवं हरेक जाति समाज के बंधु आपसी प्रेम व सद्भावना से रहते हैं। इस क्षेत्र में मनपा की अपनी परिवहन सुविधा है। 4 पुलिस स्टेशन वाले इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था सामान्य है। जनवरी 2002 में यहां महानगर पालिका बनी, मगर पुलिस कमिश्नर कार्यालय अभी तक क्यों नहीं? आइए पहले मीरा भाईंदर की ज्वलंत समस्याओं पर रोशनी डालें। पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज मीरा भाईंदर के लोग हर सड़क, हर गली में खुले गटर तथा मच्छरों के आतंक से मलेरिया व डेंगू के प्रकोप में हैं। 27 साल पहले सन 1985 में नगर पालिका बनी। 27 सालों में सत्ता का मजा लूटने वालों ने ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया जहां सारी जरूरी सुविधाएं मिल सके। इंडस्ट्रियल एरिया में तथा हर जगह गंदगी व कचरे का साम्राज्य है। औद्योगिक इलाकों में बारिश में ऐसा लगता है कि अभी भी हम ग्राम पंचायत के राज में जी रहे हैं। करीब 13 लाख की आबादी वाले मीरा भाईंदर महानगर में ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, सुंदर बगीचे, नाना नानी पार्क, ब्लड बैंक तक की सुविधा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मीरा भाईंदर जिला अध्यक्ष श्री नरेंद्र मेहता केवल 2.5 साल यहाँ के महापौर रहे और विकास तथा जन सुविधाओं के लिए इतने बड़े व अधिक कार्य किए कि मीरा भाईंदर की राजनीति में ये एक इतिहास बन गया। स्वच्छ, ईमानदार व पारदर्शी व्यक्तित्व वाले श्री नरेंद्र मेहता ने बिना किसी भेदभाव के हर एक प्रांत, धर्म, जाति व समाज के लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। 400 करोड़ रुपए के अंडरग्राउंड ड्रेनेज के कार्य का शुभारंभ हुआ। मीरा रोड में पूनम सागर कॉम्प्लेक्स के पास सरकारी हॉस्पिटल का निर्माण अधूरा पड़ा था। जनवरी सन 2008 में 50 बेड वाले इस हॉस्पिटल का कार्य उनके कार्यकाल में पूर्ण हुआ। भाईंदर वेस्ट में 200 बेड वाले टेम्बा हॉस्पिटल का निर्माण जारी है। अगले 30 सालों में मीरा भाईंदर की आबादी 35 लाख होगी। उस समय भी सभी को 24 घंटे पानी मिले, इसलिए सन 2009 में 960 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर करवाया गया। ये भाजपा की दूरदर्शी योजना है।
भाईंदर पश्चिम में स्टेशन के पास स्काई वॉक का निर्माण राज्य सरकार के सहयोग से किया। मीरा भाईंदर के झोपड़पट्टी क्षेत्र में 150 शौचालयों का निर्माण किया। 26 जनवरी 2009 को विभिन्न 16 जगहों पर खेल मैदान व गार्डन के कार्य की शुरुआत हुई। 4 अन्य गार्डन की सुविधा का शुभारंभ हुआ। नए रूट पर परिवहन सेवा शुरू करवाने के लिए JNNRU से सन 2009 में 50% अनुदान मंजूर करवाकर बोरीवली, ठाणे व अन्य स्थानों पर बस सेवा शुरू की। बारिश के पानी की निकासी के लिए रेलवे से UG कलवट कार्य मंजूर करवाया। इससे भाईंदर ईस्ट, कैबिन रोड व मीरा रोड के नया नगर में जमा पानी की सुचारू निकासी संभव हुई। पहली बार किसी महापौर ने महापौर आपके द्वार कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित करके करीब 20,000 नागरिकों से सीधी बातचीत की और उनकी समस्याओं को जाना। श्री मेहता ने पहल करके सीनियर सिटीजन्स के लिए मीरा रोड के शांति गार्डन में 30,000 वर्ग फीट की बिल्डिंग में क्लब हाउस बनवाया। कितना सुंदर, कितना विशाल। यहाँ बुजुर्गों के लिए हमेशा योगा रूम, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम, कैरम, टेबल टेनिस और शतरंज की सुविधा रहती है। खून की कमी से किसी की मौत न हो, इसके लिए मीरा रोड में ब्लड बैंक की खास सुविधा करवाई। युवा पीढ़ी और विद्यार्थी आगे बढ़ें, उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए श्री मेहता उन्हें हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। युवाओं के बीच रहकर उनकी ऊर्जा और सक्रियता से श्री मेहता स्वयं को ऊर्जावान महसूस करते हैं। मीरा भाईंदर के विभिन्न 4 स्थानों पर रिसाइकलिंग प्लांट का निर्माण जारी है। भाईंदर से गोराई के बीच 4 जर्जर पुलों में से 3 का पुनर्निर्माण शुरू करवाया। श्री मेहता ने अपने कार्यकाल में जो कार्य शुरू करवाए थे, वही कार्य आज भी चल रहे हैं। श्री मेहता के कार्यकाल में फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे राशनिंग कार्यालय विधिवत शुरू किया गया। महाराष्ट्र में पहली बार श्री नरेंद्र मेहता जी के कार्यकाल में मंत्रालय की ओर से साफ सफाई और रखरखाव के लिए मीरा भाईंदर महानगर पालिका को 25 लाख का पुरस्कार प्राप्त हुआ। श्री मेहता में जनता का काम करने का इतना जज्बा और उत्साह है कि सुबह से आधी रात तक उनकी काम करने की गति काबिले तारीफ है। उनके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा देखने को मिलती है। भाजपा जिला अध्यक्ष श्री नरेंद्र मेहता ने मीरा भाईंदर के सर्वांगीण विकास के लिए सपना संजोया, मगर गंदी राजनीतिक दुर्भावनाओं के कारण सत्ता में आते ही दूसरे राजनीतिज्ञों ने उनके द्वारा शुरू किए गए जनहित के कामों को रुकवा दिया। वे घटिया राजनीति पर उतर आए। भाजपा जिला अध्यक्ष श्री मेहता ने भाईंदर वेस्ट से दहिसर तक रोड बनाने के लिए 4 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाए, मगर सड़क निर्माण को बीच में ही सत्ताधीशों ने रोक दिया। अभी वहां डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है। बड़े बड़े पाइप तथा चारों ओर गंदगी तथा बसों की अवैध पार्किंग होती है। परिवहन सेवा की बसों की हालत देखिए, जली हुई बसें, बिना टायर की बसें धूल खा रही हैं। इनकी हालत बद से बदतर हो रही है। कई पार्कों और बगीचों का शुभारंभ किया गया, मगर देखिए इनकी हालत। जन सुविधा के नाम पर कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस ने हमारे साथ हमेशा विश्वासघात किया है, मगर कब तक हम कब जागेंगे? अपनी शक्ति, अपनी ताकत को हम कब पहचानेंगे? पूर्व महापौर श्री नरेंद्र मेहता ने अपने कार्यकाल में शिवार गार्डन का विस्तार करके BOT पद्धति से वर्धमान फैंटेसी का विशाल निर्माण करवाया, जहां प्रतिदिन हजारों महिलाएं, बच्चे और नागरिक केवल 2 रुपए अदा करके पूरा आनंद प्राप्त करते हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष मेहता जी ने अपने समय में 15 से ज्यादा अच्छे गार्डन बनवाए। मीरा भाईंदर में अच्छी और चौड़ी सड़कों का निर्माण हुआ। आप देख रहे हैं जैसल पार्क से भाईंदर वेस्ट के बीच सबवे का निर्माण इस समय जारी है। बच्चों के लिए साहित्य से परिपूर्ण लाइब्रेरी और वाचनालय की शुरुआत मीरा रोड में की गई। बढ़ती महंगाई, हाउस टैक्स और वाटर टैक्स के खिलाफ भाजपा ने हमेशा जागरूकता दिखाई है, जन भावना की हमेशा कद्र की।
जिला अध्यक्ष श्री नरेंद्र मेहता के नेतृत्व में आंदोलन, धरना प्रदर्शन का दौर चलता ही रहा। आखिरकार महानगर पालिका ने घुटने टेके और बढ़े हाउस टैक्स को पूरी तरह रद्द किया। ये जनता की जीत थी। फ्लाईओवर ब्रिज के पास जली हुई बसें, पहियों से टायर गायब, ये सब सत्ताधारी नेताओं की गलत नीतियों और कुंभकर्णी नींद का स्पष्ट परिणाम है। महानगर पालिका के करोड़ों रुपए यूं ही बर्बाद हो रहे हैं, जो हमारे टैक्स के पैसे हैं, जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। इसे ऐसे बर्बाद नहीं होने देंगे। मीरा भाईंदर हिंदुस्तान का सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर है। मुंबई से लगा हुआ शहर, सारी सुख सुविधाएं मुंबई के बराबर। लेकिन आज भी आपने देखा होगा कि किस तरह से सत्ताधारी इस शहर को डुबाने में लगे हुए हैं। सभी लोग स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। क्या जितनी तेजी से शहर बढ़ा उतनी तेजी से विकास नहीं होना चाहिए था? लेकिन आज तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। 20 साल से कांग्रेस राष्ट्रवादी की सत्ता इस मीरा भाईंदर में है, लेकिन आज तक हमें मूल सुविधाएं भी नहीं मिल पाई। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कहें कि पानी जीवन की सबसे अति आवश्यक सेवा है, हमें आज पानी तक नहीं है। 20 साल पहले भी हम पानी के लिए तरस रहे थे, कल भी तरस रहे थे, आज भी तरस रहे थे, और शायद आने वाले समय में यही लोग आते तो फिर हम तरसते। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा, बदलाव का मौका आया है। इस बार हम बदलते हैं, क्योंकि कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम रहा है। मैं ये नहीं कहता कि मैं सबसे अच्छा या भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है, लेकिन इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी है। चाहे महंगाई खत्म करने की बात हो, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात हो, हम इस शहर की भी बात करें तो पिछली बार आपने देखा होगा कि 70% हाउस टैक्स इन्हीं सत्ताधारी, इन्हीं राष्ट्रवादी और कांग्रेस ने बनाया था, और केवल एकमात्र बीजेपी थी जिन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, और अंत में इनको घुटने टेकने पड़े और सरकार को भी टेकने पड़े, और फिर से आपको हाउस टैक्स कम करके इस बार के बिल में पैसे वापस मिले। लोक प्रतिनिधि चाहे तो पूरे शहर को बेच सकता है और चाहे तो शहर को गिरवी रख सकता है। लोक प्रतिनिधि वो नहीं होता है जो आपकी गली की गटर साफ करे या फिर केवल रास्ते के खड्डे भरे या पानी पीने का समय पे छोड़े। ये तो बेसिक काम है जो हर हाल में होने ही होने। अगर नगर सेवक चुनाव जीतने के बाद अगर गांव भी चला जाता है तो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पानी छोड़ेगी, तो भी कचरे की गाड़ी आएगी, तो भी रास्ते के खड्डे भरे जाएंगे। लोक प्रतिनिधि वो होता है जो पूरे शहर को देखता है और शहर का विकास करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम खाली इन 3 चीजों में खुश हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक आपको ये 3 चीजें देता है, पानी, रास्ते और कचरा मुक्त, तो क्या आप खुश होंगे? ये आपका गलत सोचना होगा, क्योंकि हमारी जवाबदारी और भी है, नगर पालिका की जवाबदारी और भी है। इस शहर के अंदर जितनी तेजी से हम मुंबई की तरह बढ़ रहे हैं, उतनी तेजी से हमारे पास बाकी सुख सुविधाएं नहीं। ना हमारे बच्चों के खास खेलने के लिए अच्छे गार्डन है, ना प्लेग्राउंड है, ना इस शहर में मार्केट है, ना इस शहर में अच्छे हॉस्पिटल है, और तो और वरिष्ठ नागरिक के लिए भी कुछ सुख सुविधाएं नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हमारे 7वीं के बाद स्कूल नहीं है इस मीरा भाईंदर के अंदर महानगर पालिका की तरफ से, ना ही अंग्रेजी मीडियम की एक भी स्कूल नगर पालिका की ओर से। ये सारी सुविधाएं भी नगर पालिका का मूल काम है। आपको हॉस्पिटल देना, इस शहर के अंदर गार्डन, प्लेग्राउंड, मार्केट, कम्युनिटी हॉल, मंगल कार्यालय, ये सभी चीजें। केवल रास्ते और गटर के खड्डे भरे नहीं। कौन बनाएगा लिंकिंग रोड, कौन बनाएगा फ्लाईओवर, ये भी सारे प्रश्न है। हमने हमारे कार्यकाल में 2.5 साल में वो किया जो इन्होंने 20 साल में नहीं कर पाए। इस शहर की सबसे बड़ी हमारी समस्या थी मच्छर, पानी और गंदगी। हमने अपने कार्यकाल के अंदर इस शहर के अंदर भूमिगत गटर, अंडरग्राउंड ड्रेनेज बनाया, जो 490 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। ये इतिहास में 20 साल में हमने पहली बार इतना बड़ा काम हुआ, जो मेरा सपना था, और इस दिसंबर 2012 में प्रोजेक्ट पूरा होगा। ये पूरा होने के बाद इस शहर से गंदगी हमेशा के लिए खत्म, मच्छर 70% इस शहर से खत्म हो जाएगा, ये मेरा दावा है आपसे। और साथ ही साथ जो पानी हर जगह गली गली में भरता है बारिश में, ये अंडरग्राउंड के बाद कम से कम 70% इसमें भी आपको राहत मिलेगी। केवल यही नहीं हमने किया,
बाकी सुख सुविधाओं की तरफ भी हमने ध्यान दिया, बड़ी बड़ी सड़कें बनाई, भाईंदर ईस्ट और वेस्ट को मीरा रोड से रेलवे पैरेलल कनेक्ट करने के लिए आधी सड़कें बनी, हमारे जाने के बाद आधी बंद हुई। भाईंदर वेस्ट में मैक्सेस मॉल के बाजू में 200 बेड का एक महानगर पालिका का अस्पताल जो पूरी इमारत बन के तैयार है, अब जल्दी शुरू होने वाला है, यह भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। इस शहर के अंदर अगर साधारण व्यक्ति को एक खून की बोतल की आवश्यकता हो तो वो भी हमें नहीं मिलता था, लेकिन आज हमने अपने कार्यकाल में मीरा रोड के अंदर एक ब्लड बैंक बनाया जिसके लिए आपको खून के लिए यहाँ वहाँ नहीं जाना पड़े। और तो और इस शहर के अंदर मॉर्ग रूम भी नहीं था, अगर हमारे किसी शुभचिंतक की या जाने पहचाने व्यक्ति की अगर निधन हो जाता और परिवार वाले यहाँ नहीं है तो बॉडी रखने के लिए जगह नहीं थी, हम बोरी वोरी लेके जाते थे, इतना बड़ा दुर्भाग्य हमारा था। लेकिन आज शहर के अंदर मॉर्ग रूम भी है। इस शहर के अंदर अनेक जगह पे गार्डन प्लेग्राउंड हमने बनाए, 16 जगहों पे हमने शुरू किए बड़े बड़े प्लेग्राउंड जो इन्होंने बंद कर दिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हमने अपने कार्यकाल में की। यहाँ तक कि फ्लाईओवर के नीचे आपने देखा होगा रेस्टिंग ऑफिस, वो भी मैंने अपनी निधि से बनाया हूँ। चाहे जसल पार्क के चौपाटी की बात हो, आप जाके देखिए, उसको विकसित करने में एकमात्र भारतीय जनता पार्टी का योगदान था। क्या ये सारे काम हमारी जरूरत नहीं थी? क्या हम ये नहीं जानते? आपको शायद ये सोच के हंसी आएगी या लगेगा बड़ी बड़ी बातें होगी। इस शहर के अंदर मेट्रो रेल चालू करने का प्रस्ताव भी मैंने मंजूर किया है। 2022 के अंदर इस शहर के अंदर मेट्रो चालू होगी, ये मैंने सरकार से मान्यता प्राप्त की है। इसके लिए जब मैं मेयर था तब मैंने ये मंजूर कराया था सरकार से। इस शहर के अंदर और भी बहुत सारी चीजें जो आपको आज शायद आपकी जरूरत नहीं हो सकती है, लेकिन आने वाले समय के अंदर ये सारी हमारी जरूरतें हैं। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि बहुत कुछ कहने को है, अगर मैं इनके बारे में कहूं तो खत्म नहीं होगा। आपको यही कहना चाहूंगा, ये दोनों ही राष्ट्रवादी और कांग्रेस ये शनि की तरह है। शनि महाराज 7.5 साल के लिए आते हैं, ये 20 साल के लिए आए जो जाने का नाम भी नहीं लेते हैं। और मैं आपको यही कहता हूं कि इनको अब राम राम कीजिए, क्योंकि शनि महाराज जाते हुए अच्छे लगते हैं और लक्ष्मी जी आते हुए अच्छी लगती है। और लक्ष्मी जी का वाहन आप जानते हो क्या है। तो मैं यही कहूंगा, लक्ष्मी जी को घर लाइए, कमल को खिलाइए, एक सुंदर सुशासन राज इस शहर को देने का हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं ये भी जानता हूं, मेरे अकेले के सोचने से ना कुछ बदला है, ना कुछ बदल सकता है। लेकिन मुझे यह भी विश्वास है, यदि मैं और आप हम सब मिलते हैं तो इस शहर में बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। इस शहर के अंदर गार्डन भी होंगे, प्लेग्राउंड भी होंगे, मार्केट भी होंगे, हॉस्पिटल भी होंगे, वरिष्ठ नागरिक के लिए सब होंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होंगे, स्टेडियम होंगे। ये सब मैं कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है, घमंड नहीं है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा आज कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दे और इस बार बदलाव की लड़ाई लड़े।